एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। प्रूव करना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब प्रूव करके दिखाना है कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल है या नहीं है। तो LHS को हम सॉल्व करके देखेंगे कि RHS के इक्वल आ जाता है तो हम वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसे प्रूव करके देखते हैं। अगर नहीं आता है RHS के इक्वल तो RHS को भी हम देखते हैं कि LHS जो निकाले हैं सॉल्व करके देखे हैं वो उसके इक्वल है कि नहीं। तो दोनों को एक साथ इक्वल कर देते हैं, देखते हैं। तो देखिए LHS यहाँ पर ये है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं, तो 1 बाई साइन थीटा में। ये फॉर्मूला है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये LHS होता है, उसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख दिए। कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा में चेंज कर दिए, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा में चेंज कर दिए। अब साइन थीटा का एल्सियम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि जिसका बेस सेम होता है तो ऊपर में जो रहता है वैल्यू वही वैल्यू यहाँ पर आ जाता है। ये हुआ। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। और ये क्या है, ये इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं कि वो स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा बाई नीचे में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला में कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है। इसको हम लोग 1 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर मैंने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना दिए हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से लिख दिए। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए नीचे ऊपर सेम आ गया, तो बचा कितना 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से हेंस प्रूव लिख सकते हैं हम, इस तरह से प्रूव लिख दिए। अब दूसरा पार्ट है कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए अगर 2 से ए के इक्वल लाना है। देखिए इसका एल्सियम अगर निकालते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसका एल्सियम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये जब एल्सियम लेते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये साइन ए मल्टीप्लाई हो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख देंगे। अब प्लस हो जाएगा 1 का यहाँ हो गया प्लस 1 भी है, प्लस 2 इंटू साइन ए बाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे में है, नीचे में कॉस ए ही लिख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिख देंगे और प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कितना हो जाता है 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल देंगे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
ये हो गया। ये देखिए ये और ये कॉमन है तो ये और ये वैल्यू कट जाएगा, बचा कितना 2/cos A। इसको लिख सकते हैं 2 × 1/cos A भी लिख सकते हैं। तो 2 का 2 लिख देंगे, 1/cos A का वैल्यू sec A हो जाता है। इस तरह से RHS आ गया, निकल गया। देखिए LHS के इक्वल है, LHS है ये RHS के इक्वल है, तो इस तरह से लिख देंगे हेंस LHS = RHS प्रूव्ड। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।